तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। तो फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेजेंडरी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो हुई है फिर से आपसे मुलाकात एक और नए विषय के साथ। तो नो बकवास, ओनली सिर्फ मुद्दे की बात। तो आज का मुद्दा अपने वाला ये होने वाला है कि G20 है क्या, इसका इतिहास क्या है, और G20 में ये G20 का मतलब क्या होता है, ये क्यों बनाया गया, और ये इंडिया के अंदर इसकी क्या इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है। तो इन सब डाउट्स को करूँगा क्लियर इस वीडियो के अंदर। तो बिना बकवास करता हूँ सीधा वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि G20 है क्या। तो G20 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20, मतलब 20 लोगों का समूह या 20 देशों का समूह। और जो ये समूह है ये 20 देशों के सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नर और प्लस जो सरकार होती है उनके जो वित्त मंत्री होते हैं उन लोगों का एक समूह होता है। इसके अंदर 20 देश शामिल हैं। अब हम बात कर लेते हैं G20 के 20 देशों के बारे में कि वो 20 देश कौन से हैं जो इसके समूह के अंदर शामिल हैं, या फिर जो 20 देश कौन से जिनके गवर्नर या उनके वित्त मंत्री जो इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहला देश है वो है अर्जेंटीना, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राज़ील, चौथा कनाडा, पाँचवा चीन, छठा EU का फुल फॉर्म होती है यूरोपीय संघ, सातवां फ्रांस है, आठवां जर्मनी है, नौवां भारत है, 10वां इंडोनेशिया है, 11वां इटली है, 12वां जापान, 13वां मैक्सिको, 14वां रूस, 15वां सऊदी अरब, 16वां दक्षिण अफ्रीका, 17वां दक्षिण कोरिया, 18वां तुर्की और 19वां ब्रिटेन एंड 20वां USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब 20वां देश इसका अमेरिका है। अब हम बात करते हैं कि G20 की शुरुआत कब हुई और ये कब से शुरू हुआ, मतलब इसका इतिहास क्या है स्टार्टिंग का, तो मतलब शुरुआत का इतिहास क्या है। तो G20 की जो शुरुआत हुई है वो 26 नवंबर 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। G20 क्यों बनाया गया था, तो 1999 में ना एक किस्सा हुआ था कि एक एशियाई वित्तीय संकट आया था। तो इस संकट से निपटने के लिए ना क्या करा गया कि एक G20 देश बनाया गया, जिसमें ये था कि 20 देशों के समूह को बनाया गया जो आर्थिक रूप से मजबूत हों और एक दूसरे देशों का विकास हो सके। तो इसमें विकास कैसे हुआ कि जैसे विकसित देश रूस, अमेरिका आदि, और जो विकासशील देश जैसे कि दक्षिण कोरिया आदि जो भी देश हैं, तो इन दोनों देशों में जब दो देश मिलेंगे थे कि ये मान के चलो आप अमीर हो और आपका फ्रेंड गरीब है, जब आप अपने दोस्त से फ्रेंडशिप करोगे तो जो आपका गरीब फ्रेंड है उसको आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा, तो उससे क्या होगा, वो मजबूत होने लगेगा। ऐसे ही जो विकसित देश हैं वो जब छोटे देश में व्यापार करेंगे तो उनके पास जब अपनी पूंजी देंगे या पैसा देंगे तो उनका विकास होना शुरू हो जाएगा। तो इसी मारे इसको बढ़ावा बनाया गया था कि G20 के अंदर हर साल कोई ना कोई इसका एक अध्यक्ष बनता है। जैसे कि इस वर्ष के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको इस बार का 1 साल के लिए G20 का अध्यक्ष बनाया गया है। G20 से होने वाले फ़ायदे, देखो G20 से पहला फ़ायदा क्या हुआ कि कई देशों की सभ्यता को जानने का मौका मिला, कई देशों को व्यापार को बढ़ावा मिला, शांति स्थापित होने लगी, युद्ध को रोका जा सकता है, और बड़े लेवल पे हम या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से युद्ध ना करके हम एक दूसरे सी बातों से समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। आपसी देशों के भाईचारे को बढ़ावा मिलता है, और जो देश आज के समय में विकास नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जिनके पास पैसा कम है, तो उन जब बड़े देशों से व्यापार कर रहे हैं तो उनको भी आगे आने का मौका मिल रहा है। तो इसी मारी ये सब चीज़ों से G20 को बनाया गया। बात करते हैं कि G20 में भारत की अहम भूमिका। तो G20 में भारत की बहुत अहम भूमिका है। आज सन 2023 में भारत G20 को अपने देश के अंदर प्रस्तुत कर रहा है, या मतलब उसका मंचन कर रहा है। तो जब भारत इन 20 देशों को इकट्ठा लेके आ रहा है तो इससे क्या हो रहा है, भारत विश्व स्तर पर एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी चीज़, इससे भारत की छवि आज विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा उज्ज्वलित हो मानी गई है। तीसरी चीज़, इससे भारत 20 देशों की सभ्यताओं को जानने का मौका मिलेगा, उनसे व्यापार भी करेगा भारत, और जिनसे भारत के संबंध अच्छे भी नहीं है उनसे भारत के संबंध अच्छे होने लगेंगे। और इससे
आज भारत की सभ्यता को आज 20 देश का पूरा विश्व भी जानेगा कि भारत आज कितना पावरफुल हो चुका है, कि आज भारत के अंदर 20 देश के मंत्री यहाँ आ रहे हैं खुद। तो आज का टॉपिक था हमारा G20 के ऊपर। तो ये टॉपिक हुआ ख़त्म। तो फिर होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मुलाकात किसी नए विषय और नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और शेयर कर देना। और दूसरी चीज़, नीचे बेल आइकन के प्रेस दे रखा है, उस पर बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको टाइम टू टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।